गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटरफ्रेंस पैटर्न में किस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है एंड किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। तो ये डिस्कशन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब जो हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं उनकी विड्थ कितनी होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगेन इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाना है। तो उसके लिए हमारी कंडीशन है कि हमारे पास एक एस सोर्स है जिसकी कुछ पर्टिकुलर लैम्डा वेवलेंथ है। इस एस सोर्स की हेल्प से हमने दो यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस बनाए जिनको कि हम लोकेशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमने दो हमारे पिन होल्स हैं, इन पिन होल्स की हेल्प से दो कोहेरेंट सोर्सेस जनरेट कर लिए। अब जो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं इनका डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं स्मॉल डी। इन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से हमारी लाइट यहाँ से पास होगी और फाइनली इस पोजीशन पे हमारा स्क्रीन रखा है। तो इस स्क्रीन पे लाइट यहाँ से पास होके गिरेगी तो लाइट का सुपर इम्पोजिशन होगा। हम मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हम इस कंडीशन को एनालाइज कर रहे हैं। स्क्रीन का इन सोर्सेज से डिस्टेंस हमने लिया कैपिटल डी। अब जो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का मैं डिस्टेंस यहाँ से सेंटर पॉइंट सी मेरा सेंट्रल पॉइंट है स्क्रीन पे, जिस पे कि मैं कह सकती हूँ यहाँ से अगर डायरेक्ट लाइट आती है तो वो मेरी सी पॉइंट पे गिरती है। तो इस सी पॉइंट से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल एक्स। अब यहाँ पे दो और पॉइंट हमने कंसिडर किए क्यू एंड आर। ये कौन से पॉइंट हैं, अगर मैं मेरे ए सोर्स से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे इस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो इस स्क्रीन को क्यू पॉइंट पे कट करेगी एंड बी सोर्स से अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो वो मेरे स्क्रीन को आर पॉइंट पे कट करेगी। अब ये दोनों सोर्सेज हैं वो स्मॉल डी डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं। तो जो सेंट्रल एक्सिस है वो इस डिस्टेंस को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो अपर हाफ इज डी बाई टू एंड लोअर हाफ इज अगेन डी बाई टू। यहाँ से अगर हम इसको एनालाइज करें तो देखो P एंड C दिस डिस्टेंस इज x। तो मेरा Q से डिस्टेंस कितना हो जाएगा d बाई टू। तो मैं PQ डिस्टेंस निकाल सकती हूँ इसकी हेल्प से। सिमिलरली मैं PR डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। इन सब का डिस्कशन हमने क्यों किया, क्योंकि इन डिस्टेंसेस को हम यहाँ पे अपने डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं हमारा जो इंटरफ्रेंस होगा उसमें हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब पाथ डिफरेंस क्या है, ए पॉइंट से जो लाइट रे ट्रेवल की उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी पॉइंट से जो लाइट रे ट्रेवल की उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इन दोनों के डिस्टेंस का सेपरेशन, ये आपका है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, बीपी माइनस एपी। हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले पीक्यू डिस्टेंस निकाला। पीक्यू डिस्टेंस कौन सा है, मेरा इस P पॉइंट से इस Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मुझे पता है PC इज x एंड QC इज स्मॉल d बाई टू। तो PQ कितना हो जाएगा, x माइनस स्मॉल d बाई टू। तो PQ यहाँ से हो गया x माइनस स्मॉल d बाई टू। अब मुझे चाहिए PR। PR क्या है, यहाँ से इस R पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे होगा, देखो P से C तक का डिस्टेंस मेरे पास है स्मॉल x, C से R तक का डिस्टेंस मेरे पास है स्मॉल d बाई टू। तो PR कितना हो जाएगा, x प्लस स्मॉल d बाई टू। तो ये मेरे पास आ गया PR। अब हम ये ट्राइंगल्स कंसीडर करके चलेंगे। सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल PRB। कौन सी ट्राइंगल है हमारी PRB, PRB। ये ट्राइंगल हमने कंसीडर की। इस ट्राइंगल में हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम कह सकते हैं दिस BP स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हम लिख सकते हैं BP स्क्वायर इक्वल्स टू BR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। BR की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन B एंड R पॉइंट, दिस इज कैपिटल D। तो यहाँ से हो गया ये कैपिटल D स्क्वायर एंड PR स्क्वायर मेरे पास क्या है, x प्लस d बाई टू होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 मुझे मिल गई है।
इस ट्राइंगल से PRB से। सिमिलरली मैंने ट्राइंगल यूज़ की APQ। ये कौन सी ट्राइंगल है? APQ। इस ट्राइंगल में अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AP स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सो माई AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखो AQ है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस सोर्स A एंड स्क्रीन, जो कि मेरा कैपिटल D है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कैपिटल D स्क्वायर। एंड PQ है, PQ की वैल्यू मेरे पास है x माइनस स्मॉल d बाई 2, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो यहाँ से मुझे मिली इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन मुझे मिल गई हैं। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सो BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये टर्म्स है राइट हैंड साइड की, इनको राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से मुझे मिलेगा D स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड है इसको मैं सोल्व करके लिखती हूँ। देखो फर्स्ट टर्म मेरी हो गई D स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिला x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस ट्वाइस ऑफ x d बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ मेरे पास टर्म बची यहाँ पे xt। सेकेंड ब्रैकेट में से मेरे पास फर्स्ट टर्म यहाँ से मुझे मिलेगी नेगेटिव ऑफ D स्क्वायर। उसके बाद जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो देखो ये मेरे पास है x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ xt बाई 2, ये टर्म है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जब इसको मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी तो मेरा x स्क्वायर नेगेटिव हो गया, D स्क्वायर बाई 4 नेगेटिव हो गया, ये टर्म मेरी ऑलरेडी नेगेटिव थी, इस नेगेटिव की वजह से ये होगी पॉजिटिव, तो मेरा xt यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। अब इस इक्वेशन में देखो D स्क्वायर से कैंसिल, x स्क्वायर से कैंसिल, D स्क्वायर बाई 4 से कैंसिल, मेरे पास टर्म आई यहाँ से ट्वाइस ऑफ xd। सो BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर मेरा हो गया ट्वाइस ऑफ xd। BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर को अगर मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करूं तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ से मेरे पास आ गया BP माइनस AP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ xd डिवाइड बाय दिस BP प्लस AP। अब देखो ये मेरा BP एंड AP ये क्या है एक्चुअल में? मेरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे मिलता है वो नियर बाय सेंटर ही मुझे मिलता है, तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों एक्सिस हैं, ये ऑलमोस्ट आपकी इस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल हैं और ऑलमोस्ट इक्वल हैं, क्योंकि आपका जो BP AP है उसमें लार्ज डिफरेंस नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें कि BP इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू कैपिटल D, ये अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे अगर लगा लेते हैं, देन इस फॉर्मूले से मेरे पास हो जाएगा BP प्लस AP इज ट्वाइस ऑफ कैपिटल D। तो मेरा BP माइनस AP जो कि क्या है? पार्ट डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? ट्वाइस ऑफ xd डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल D। तो 2 कैंसिल होकर यहाँ पे आ गया xt बाई कैपिटल D। ये मेरे पास पार्ट डिफरेंस आ गया। अब मुझे पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस की रिलेशन पता है। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस था xt बाई d, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो ये मेरा आ गया फेज डिफरेंस। तो मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस पता लग गया। अब मेरे पास ऑलरेडी कंडीशंस हैं कि कब मेरी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कब डार्क फ्रिंज बन रही है, तो उन कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन को यूज़ किया, तो मेरी ब्राइट फ्रिंज कब बनती है? इफ़ द पार्ट डिफरेंस इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा देन वी विल गेट ब्राइट फ्रिंज। तो इसका मतलब जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा का होल नंबर मल्टीपल होगा तो ब्राइट फ्रिंज होगी। इस कंडीशन को मैं अगर यूज़ करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा? xd बाई कैपिटल D इक्वल्स टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और यहाँ पे n है वो होल नंबर है, तो n की जगह हम 0 1 2 3 जो ये होल नंबर है इनको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ गई। अब ये x क्या है? सेंट्रल पॉइंट से वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि जो दोनों यहाँ पे लाइट रेज हैं A सोर्स एंड B सोर्स से वो जाके सुपर इम्पोज होती हैं, तो हमें पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे हमारी जो फ्रिंज है वो कैसी बन रही है। कंडीशन हमने यूज़ की ब्राइट फ्रिंज की, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या मान के चलेंगे कि इस x डिस्टेंस पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। अब हम देखें 1 बाई 1 इन चीज़ों को चेक करके। सबसे पहले हमने क्या किया कि n की वैल्यू 0 पुट कर दी। जैसे ही इसमें मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगी मेरा x0 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब जो मेरी जीरोथ फ्रिंज है
उसके लिए कंडीशन क्या आ गई कि x0 इक्वल्स टू 0, और x0 0 कब होगा, जब मेरा P पॉइंट है वो C पॉइंट के ऊपर ओवरलैप करेगा। इसका मतलब सबसे पहली जो ब्राइट फ्रिंज मुझे मिली, वो ब्राइट फ्रिंज मुझे कहाँ पे मिली, वो मुझे C पे मिली। ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा इसलिए मैं लेफ्ट साइड में फ्रिंज बनाती हूँ। तो सबसे पहली जो ब्राइट फ्रिंज मुझे मिली, वो ब्राइट फ्रिंज मेरी जो C सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे मिली। अब इस ब्राइट फ्रिंज को मैं हाफ इस एक्सिस के ऊपर बना रही हूँ, हाफ एक्सिस के नीचे बना रही हूँ, क्योंकि फ्रिंज की कुछ विड्थ होगी तो उस विड्थ को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ अप एंड डाउन पोजीशन में। तो सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज मेरी हो गई सेंट्रल C पॉइंट पे। उसके बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हम देखना चाहें तो हम पुट करेंगे n को 1। जैसे ही मैंने n को यहाँ पे 1 पुट किया तो x1 फर्स्ट फ्रिंज की लोकेशन क्या होगी, लैम्डा d बाई कैपिटल D। इसका मतलब यहाँ से और जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मेरी मिली, वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर लोकेशन के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज x1। ठीक है, ये x1 हो गया। सिमिलरली सेकंड ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन देखना चाहें तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, n की जगह 2 पुट किया तो x की वैल्यू x2 क्या हो गया, 2 लैम्डा d बाय d। इसका मतलब यहाँ से सेंटर से सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो इस सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से ये यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हो गया, दिस इज x2। सिमिलरली x3 x4 हमें लोकेशंस मिलती जा रही हैं सेंटर से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ये सभी फ्रिंजेस की लोकेशन हमें मिल गई। अब अगर ये लोकेशंस हमें मिल गई और हम क्या करें, इस लोकेशन से फर्स्ट फ्रिंज की लोकेशन में से जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है उसकी लोकेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस है x1, सेंटर पे जो फ्रिंज है उसका डिस्टेंस है x0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये विड्थ आ जाएगी ना, इसके ये मिडल पॉइंट से यहाँ से इस मिडल पॉइंट तक की यहाँ की विड्थ मेरे पास आ जाएगी। तो मैंने वही किया, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज हमें क्या देंगी, उस यहाँ पे जो ये बीच का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस देंगे हमें। तो यहाँ से हमें मिलेगी फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेंटर पे फ्रिंज है उसकी लोकेशन से फर्स्ट फ्रिंज की लोकेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मुझे मिलेगा, देखो x1 माइनस x0, दिस इज लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया यहाँ से लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मुझे मिल गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस सेकेंड फ्रिंज का जो डिस्टेंस है उसमें से फर्स्ट का डिस्टेंस अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स x2 में से मैं x1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, x2 माइनस x1 इज 2 लैम्डा d माइनस लैम्डा d बाई d, सो दिस इज अगेन लैम्डा d बाई d। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मेरे पास है दैट इज अगेन लैम्डा d बाई स्मॉल d। और ये क्या है, दिस इज फ्रिंज विड्थ, ये आपकी फ्रिंज विड्थ है। और हम देख रहे हैं कि सारी फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ इक्वल आ रही है। तो हमने जैसे ही ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन कंसीडर की, हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ गई है, और वो फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है सभी फ्रिंजेस की, लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो ये हमारी फ्रिंज विड्थ आ गई है जब हमने ब्राइट फ्रिंज का केस कंसीडर किया था। अब हम डार्क फ्रिंजेस के लिए सिमिलरली इस कंडीशन को कंसीडर करके विड्थ निकालते हैं यहाँ पे कि जो फ्रिंज है उनके बीच की विड्थ कितनी आती है। तो अब हम बात करते हैं डार्क फ्रिंजेस के लिए। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे पास क्या पर्टिकुलर कंडीशन है कि द पार्ट डिफरेंस इज एन ओड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, कि आपकी जो वेवलेंथ है उसके हाफ को अगर ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका इस पार्ट डिफरेंस के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे डार्क फ्रिंज की कंडीशन पुट करें तो xt बाई कैपिटल D आपका क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे अगेन आपकी n की वैल्यू है वो होल नंबर है 0 1 2 3, ये वैल्यू हम n की जगह पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दिस इज द लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब हम चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जैसे ही हमने n को 0 पुट किया, n को 0 पुट करते ही हमारे पास x0 जो हमारी जीरोथ फ्रिंज है, जीरोथ डार्क फ्रिंज है, अब उसकी लोकेशन हमें मिल गई लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी पोजीशन है, जीरोथ डार्क फ्रिंज की। आपकी जो ब्राइट फ्रिंज है इसके बीच में यहाँ पे आपकी बनेगी ये डार्क फ्रिंज। आपकी डार्क फ्रिंज यहाँ पे बन रही है। इस डार्क फ्रिंज की लोकेशन आपकी
कितनी हो गई, दैट इज लैम्डा डी बाय 2d। ठीक है, आपकी सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो गया लैम्डा डी बाय 2d। So this distance is, I can say this is x0 and this x0 is lambda d by 2d। तो मेरी यहाँ से फर्स्ट जो जीरो से डार्क फ्रिंज है उसकी लोकेशन मुझे मिल गई। अब मैंने नेक्स्ट n की वैल्यू को जैसे ही 1 पुट किया, n की वैल्यू को 1 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह मेरे पास 3 आ जाएगा। सो x1 इज 3 लैम्डा d बाई 2d। इसका मतलब फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मेरी इन दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में बनेगी। तो ये जो डार्क फ्रिंज है, इस डार्क फ्रिंज का मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक का दिस डिस्टेंस इज 3 लैम्डा d बाय 2d। सॉरी ये स्मॉल d है। सो दिस इज 3 लैम्डा d बाई 2d। ऐसे ही जो नेक्स्ट मेरी डार्क फ्रिंज बनेगी यहाँ पे, इस नेक्स्ट डार्क फ्रिंज की लोकेशन की अगर मैं बात करूँगी तो ये सेंटर से डिस्टेंस है मेरा, यहाँ पे ये सेंटर से डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का 3 लैम्डा d बाई 2d, जीरो डार्क फ्रिंज का लैम्डा d बाई 2d। ऐसे ही सेकंड डार्क फ्रिंज का जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है, दिस इज 5 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो मेरा नेक्स्ट x2 ये जो सॉरी यहाँ से जो x2 डिस्टेंस है, सेकंड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है, दैट इज़ 5 लैम्डा d बाई 2d, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे n को पुट किया है 2। तो इस टाइप से मेरी nth डार्क फ्रिंज के लिए जनरल फॉर्मूला मेरा ये हो जाएगा। अब मैं निकालती हूँ इन फ्रिंजेस की विड्थ। अगेन फ्रिंजेस की विड्थ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो जीरोथ फ्रिंज है और जो फर्स्ट फ्रिंज है उन दोनों की लोकेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो जो फ्रिंज की बीच की विड्थ है वो विड्थ आ जाएगी मेरी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले x1 माइनस x0 करूँगी। x1 माइनस x0 करूँगी तो 3 लैम्डा d बाई 2d माइनस लैम्डा d बाई 2d, दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास आ गया लैम्डा d बाई स्मॉल d। सिमिलरली मैं क्या करूँगी, सेकेंड फ्रिंज की लोकेशन है मेरे पास, इस सेकेंड फ्रिंज की लोकेशन में से, इस डिस्टेंस में से मैं फर्स्ट फ्रिंज की लोकेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। और ये जो बीच का सेपरेशन है, दिस इज फ्रिंज विड्थ, तो ये फ्रिंज विड्थ मेरे पास कितनी आ जाएगी, दिस इज x2 माइनस x1 जो कि 5 लैम्डा d बाई 2d माइनस 3 लैम्डा d बाई 2d, सो लैम्डा d बाई स्मॉल d। यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि जो आपकी सारी फ्रिंजेस हैं, जब हमने डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन कंसीडर की तो जो फ्रिंज विड्थ हमारे पास आ रही हैं वो हमारी सारी इक्वल आ रही हैं और उनकी वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। एंड सेम फ्रिंज विड्थ हमारे पास आई थी जब हमने ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन कंसीडर की थी, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। इसका मतलब यहाँ पे जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से हम इंटरफ्रेंस पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो जो फ्रिंजेस हमारी बनती हैं उन फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल होती है एंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ भी आपस में इक्वल होती है। तो सारी फ्रिंजेस हमारी इक्वल विड्थ की बनती हैं, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम देखना चाहें कि जो फ्रिंज विड्थ है बीटा वो किस पे डिपेंड कर रही है। बीटा आपका डायरेक्टली डिपेंड कर रही है लैम्डा एंड कैपिटल D पे। इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जो वेवलेंथ है वो आपकी इन फ्रिंजेस की विड्थ को चेंज करेगी। लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी, लैम्डा डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी। सिमिलरली ये आपका जो कैपिटल D डिस्टेंस है वो भी फ्रिंज विड्थ को अफेक्ट करेगा कि अगर मैं स्क्रीन का डिस्टेंस इन कोहेरेंट सोर्सेज से बढ़ा देती हूँ तो मेरी फ्रिंज विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, वाइड फ्रिंजेस बनेंगी। अगर मैं इस स्क्रीन को कोहेरेंट सोर्सेज के पास लेके आती हूँ तो जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ रिड्यूस हो जाएगी। तो लैम्डा एंड कैपिटल D पे जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, बट वो इस स्मॉल d डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्मॉल d डिस्टेंस क्या है, इन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेज को नियर बाय लेके आती हूँ, इस d डिस्टेंस को कम करती हूँ तो मेरी फ्रिंज विड्थ बढ़ती है, इस d डिस्टेंस को मैं बढ़ाती हूँ तो मेरी फ्रिंज विड्थ नैरो हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस d डिस्टेंस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिंज विड्थ, बट लैम्डा एंड कैपिटल D पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो इस आर्टिकल में हमने देखा कि कैसे हम दो कोहेरेंट सोर्सेज से जो इंटरफ्रेंस पैटर्न बन रहा है उसमें जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं और जो फ्रिंज विड्थ है वो किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट
फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।